मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण की अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसके सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको श्री कृष्ण अवतार की कथा आगे का भाग सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे शिष्य, कालिया नाग की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कालिया, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो अपने परिवार के साथ समुद्र में चला जा, जिससे यहाँ यमुना के जल को मनुष्य तथा पशु पक्षी सहजता के साथ ग्रहण कर सकें। कालिया नाग के शरीर पर सवार हंसते मुस्कुराते श्री कृष्ण को देखकर सभी ब्रजवासियों की जान में जान आई। यशोदा तो पागलों की भांति जल की ओर दौड़ी, पर नंद बाबा ने उसे रोक लिया और उसे शांत करने लगे। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। सबसे पीछे खड़े बलराम प्रभु की लीला देखकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, नागराज, मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आकर रहने लगा था, लेकिन अब तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो चुके हैं, इसीलिए गरुड़ अब तुझे नहीं खाएंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर से जल में कूद पड़े और तैरकर किनारे आ गए। यशोदा ने दौड़कर श्री कृष्ण को अपनी बाहों में भर लिया और अश्रु गिराते हुए उन्हें चूमने लगी। उस वात्सल्य को देखकर आकाश के देवगण यशोदा के भाग्य की सराहना करने लगे। पुराणों में एक कथा आती है कि पूर्व काल में धरती के सर्पों ने यह नियम बना लिया था कि प्रत्येक मास के अंत में एक निश्चित वृक्ष के नीचे गरुड़ जी को एक सर्प भेंट किया जाएगा, जिससे वे दूसरे सर्पों को तंग ना कर सके। वस्तुतः गरुड़ जी की माता विनता और सर्पों की माता क्रतु में परस्पर बैर था। माता के बैर का बदला लेने के लिए गरुड़ जी को भी जो सर्प मिलता उसे वे खा जाते थे। इसी से व्याकुल होकर सभी सर्प ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने यह नियम बना दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ को एक सर्प की बलि दिया करेगा। उन सर्पों के परिवार में क्रतु का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड में मतवाला होकर घूमा करता था। वह गरुड़ को बलि देने की बात तो दूर, जो सर्प परिवार अपने बच्चों की बलि गरुड़ को देते थे उन्हें ही खा जाता था। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया।
इसीलिए उन्होंने कालिया नाग को मारने के लिए उस पर आक्रमण किया। कालिया नाग अपने 100 फन फैलाकर गरुड़ जी पर टूट पड़ा। उससे अपने दांतों से गरुड़ जी को डस लिया। कालिया नाग की यह दुष्टता देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने पंख का प्रहार उस पर किया तो वह भागकर यमुना के जल में जा छिपा। यमुना के जल में गरुड़ जी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, वहाँ उनकी पहुँच नहीं थी। इसी स्थान पर उस दिन प्यास से व्याकुल होकर 100 भरी ऋषि आए हुए थे। गरुड़ जी को बड़ी भूख लगी थी। उन्होंने झपट कर जल से एक विशाल मछली को अपनी चोंच से पकड़ लिया। 100 भरी ऋषि ने उन्हें टोका, अरे रे, यह अनर्थ मत करो गरुड़ राज। परंतु गरुड़ राज ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उस मछली को खा लिया। तब 100 भरी ऋषि ने गरुड़ राज को शाप दे दिया, हे गरुड़ राज, यदि तूने फिर कभी इस कुंड में से किसी मछली को पकड़ा तो तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। 100 भरी ऋषि के साप की बात कालिया नाग के सिवाय वहाँ कोई और नहीं जानता था। इसीलिए वह गरुड़ राज के भय से निर्द्वंद होकर वहाँ रहने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर फिर से रमणक द्वीप पर भेज दिया। दवा नल से ब्रजवासियों का बचाव। श्री कृष्ण को साकुशल पाकर सभी यमुना तट पर उत्सव मनाने लगे। उस उत्सव के करते करते रात हो गई तो सभी थक हार कर वहीं सो गए। लेकिन तभी वहाँ वन में आग लग गई। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। श्री कृष्ण ने उस भगदड़ में लोगों को रोका और यमुना से जल लेकर वन की अग्नि पर डालना शुरू किया। सारे ग्वाल बाल और ब्रजवासियों के सम्मिलित प्रयास से वह अग्नि बुझ गई। यदि श्री कृष्ण उन्हें ना रोकते तो सारा वन प्रदेश जलकर खाक हो जाता। सभी ने श्री कृष्ण की प्रशंसा की और भोर होते ही वे ब्रज की ओर लौट पड़े। चीर हरण और गोवर्धन लीला। ब्रज में हेमंत ऋतु आने पर कुमारी गोपियाँ देवी कात्यायनी की पूजा करने के लिए व्रत रखती थी। व्रत करने से पहले भोर के समय वे यमुना में स्नान किया करती थी। वे प्रायः नंगी होकर स्नान करती थी। उनका इस प्रकार नग्न होकर स्नान करना ग्वाल बालों को बड़ा बुरा लगता था। उन्होंने जब अपने सखा श्री कृष्ण को यह बताया तो उसने एक योजना बनाई और अपने सखाओं के साथ वह भोर से पहले ही यमुना तट पर जाकर झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। जब गोपियाँ स्नान के लिए वहाँ आई और उन्होंने अपने वस्त्र उतार कर जल में प्रवेश कर लिया तो श्री कृष्ण ने
उनके सारे वस्त्रों को उठाया और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। गोपियाँ जब नहाकर बाहर निकलने लगी तो वहाँ अपने वस्त्र ना देखकर सभी घबरा गई और फिर जल में घुस गई। उसी समय उनकी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी तो वे उसे बुरा भला कहकर अपने वस्त्र मांगने लगी। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हें वस्त्र लेने हैं तो जल से बाहर आ जाओ, एक एक करके आना, मैं तुम्हें वस्त्र दे दूंगा। इस पर गोपियाँ रुआसी होकर बोली, कान्हा तू हमें तंग मत कर, हम इस हाल में पानी से बाहर नहीं आ सकती, तू हमारे वस्त्र दे दे। देख पानी बहुत ठंडा है और हमें सर्दी लग रही है, हमारा सारा शरीर थर थर काँप रहा है। तेरी यह ठिठोली अच्छी नहीं है, हमें बहुत लज्जा आ रही है। अच्छा, तुम्हें लज्जा आ रही है तो फिर तुम इस तरह नग्न होकर क्यों नहा रही थी? कृष्ण ने उनसे पूछा, कान्हा तू बड़ा ढीठ है। गोपियाँ गुस्से से बोली, तुम्हें हमारे साथ ऐसी अनीति नहीं करनी चाहिए, तुम नंद और यशोदा के लाडले हो, सभी ब्रजवासी तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। देखो, जाड़े के कारण हमारे शरीर ठिठुरने लगे हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, हमारे ऊपर दया करो, हम तुमसे विनती करती हैं कि हमारे वस्त्र दे दो, हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कहोगे हम वही करेंगी। तुम तो धर्म और वचन के अर्थ को अच्छी तरह से समझते हो। देखो, हमें कष्ट मत दो, हमें और अधिक तंग मत करो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से तुम्हारी चुंगली कर देंगी। अच्छा यही है कि तुम हमारे वस्त्र हमें दे दो। श्री कृष्ण मुस्कराते हुए बोले, हे कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान में पवित्रता और प्रेम कूट कूट कर भरा है। मैंने तुम्हें चुंगली करने से कहाँ रोका है? जाओ, अभी जाकर नंद बाबा से कह दो, मैं उनसे कह दूंगा कि मैंने तुम्हें वस्त्र देने से मना कब किया है। मैं तो तुम्हें वस्त्र देना चाहता हूँ, पर तुम लेना ही नहीं चाहती, तो मैं क्या करूँ? आओ, ले जाओ अपने वस्त्र, मैं मना थोड़े ही कर रहा हूँ। श्री कृष्ण की भोली भाली सूरत के पीछे जो मस्खरापन छिपा था, उसे देखकर गोपियाँ श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर रीझ उठी और आंखें दिखाती हुई बोली, कान्हा तू बड़ा ढीठ है, तू अच्छी तरह जानता है कि हम इस दशा में पानी से बाहर नहीं आ सकती, फिर भी तू हमें बाहर आने के लिए कह रहा है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी, तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।